हेलो गाइस, आज हम यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करने वाले हैं। यूनाइटेड नेशन होता क्या है? यूनाइटेड नेशन इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम होता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनाए रखना, नेशन के बीच में फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करता है और ये इंटरनेशनल कॉपरेशन अचीव करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ नेशंस के बीच में जो भी एक्शन होते हैं उनमें तालमेल बिठाने की कोशिश करता है। ये हो गया यूनाइटेड नेशन का ब्रीफ। यूनाइटेड नेशन कब फॉर्म हुआ था, कहाँ पर फॉर्म हुआ था और कब फोर्स में आया था? यूनाइटेड नेशन साइन हुआ था 26 जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को में साइन हुआ था और ये फोर्स में आया था 24 अक्टूबर 1945 में। एंड द स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द चार्टर। यूनाइटेड नेशन के पर्पस क्या हैं? आर्टिकल 1 में इसके पर्पस डिफ़ाइन किए गए हैं। पहला पर्पस है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी। पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना इसका प्रिंसिपल है। जो भी थ्रेट होता है पीस को, उससे ये प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। जो भी एग्रेशन होता है या ब्रीच ऑफ पीस, जो भी एक्शन होते हैं ब्रीच ऑफ पीस के या एग्रेशन के, उसको ये कम करने की कोशिश करता है और डिस्प्यूट को सेटल करता है और पीसफुल मीन्स बनाए रखने की कोशिश करता है बाय प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। मतलब ये कोशिश करता है पीस बना रहे नेशन के बीच में, पर साथ ही साथ ये प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को भी फोकस करता है। सेकंड पर्पस है फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करना। ये सभी नेशंस के बीच में, जो भी इसके अंडर आते हैं उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करता है। फ्रेंडली रिलेशन डेवलप होगा तो पीस को कम से कम खतरा होगा और सबके बीच में रिलेशंस अच्छे बने रहेंगे। थर्ड पॉइंट में है टू अचीव इंटरनेशनल कॉपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर। मतलब कि ये इंटरनेशनल कॉपरेशन की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको अचीव करने की कोशिश करता है। अब ये प्रॉब्लम्स होती क्या क्या है? इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर की ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तो कोशिश करता है, साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट को भी प्रोटेक्ट और एनकरेज करने की कोशिश करता है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एज टू रेस, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन। किसी भी सेक्स, रेस और रिलीजन, लैंग्वेज के अलावा उसके डिस्क्रिमिनेशन के बगैर ये ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम को एनकरेज करने की कोशिश करता है। फोर्थ पॉइंट है इसका टू बी अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शन ऑफ नेशन। जो भी नेशन के बीच में एक्शन होते हैं उनको हार्मोनाइज करने की कोशिश करता है, उनमें तालमेल बिठाने की कोशिश करता है। तो कुल मिला के इसका यही है, नेशन के बीच में पीस और सिक्योरिटी बनी रहे, इसी के लिए ये एक्शन करता है और यही सब इसके पर्पस है। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल डिफाइन है आर्टिकल 2 में और ये जो भी पर्पसेस हैं ये प्रिंसिपल के बेसिस पर ही फॉलो किए जाते हैं। पहला प्रिंसिपल है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस पर बेस है? ये सॉवरेन इक्वालिटी पे बेस है। सेकंड पर्पस है इसका, सेकंड प्रिंसिपल है इसका, ऑल मेंबर्स इन ऑर्डर टू इंश्योर टू ऑल ऑफ देम द राइट्स एंड बेनिफिट रिजल्टिंग फ्रॉम मेंबरशिप। मतलब कि जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबरशिप से जो भी राइट्स एंड बेनिफिट आ रहे हैं उनको गुड फेथ में फुलफ़िल किया जाएगा और उनकी जो ऑब्लिगेशन आती है प्रेजेंट चार्टर से, जो भी ऑब्लिगेशन अराइज होती है उनको भी गुड फेथ में ही उसको फुलफ़िल किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है इसका, इसमें कह रहा है कि जो भी मेंबर हैं वो अपने इंटरनेशनल डिस्प्यूट को पीसफुल मीन में सेटल कर सकते हैं, जिससे कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को कोई हार्म ना हो और जस्टिस को भी कोई हार्म ना हो, कोई डेंजर ना हो। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि इसके जो मेंबर होते हैं वो रोकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में जो भी इसके मेंबर होते हैं वो रोकते हैं किसी भी स्टेट या नेशन को एक दूसरे में थ्रेट देने से और फोर्स का यूज़ करने से, ताकि किसी की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हार्म ना हो, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस पे कोई हार्म ना हो।
क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो यूनाइटेड नेशन के पर्पस के अगेंस्ट हो जाएगा। इसलिए ये कोशिश करते हैं कि कोई भी नेशन एक दूसरे को ना थ्रेट दे, ना कोई यूज़ करे फोर्स का, जिससे कि पीस बना रहे। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि इसके सभी मेंबर जो हैं वो यूनाइटेड नेशन को असिस्टेंस देते हैं, अपना सपोर्ट देते हैं, जिससे कि यूनाइटेड नेशन जो भी काम कर रहा है वो कर सके अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट चार्टर। प्रेजेंट चार्टर मतलब कि प्रेजेंट चार्टर एक उनका कॉन्ट्रैक्ट टाइप का होता है, जिसमें लिखा होता है सारे रूल्स, मतलब यूनाइटेड नेशन किस लिए फॉर्म हुआ है, कैसे काम करेगा, क्या उसके पर्पस है, ये सारा उसमें लिखा होता है। एक तरीके की स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं इसको, जिसमें इसके सारे पर्पसेस लिखे होते हैं काम करने के। तो उसको सपोर्ट करने के लिए और सारे मेंबर इसके उन एक्शन को सपोर्ट करने के लिए अपनी रजामंदी देते हैं। सिक्स्थ पॉइंट कहता है अगर इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जो मेंबर यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है उसको भी इसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही चलना होगा, क्योंकि ये ज़रूरी है यूनाइटेड नेशन के लिए, पीस बनाए रखने के लिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो उनको इसी तरीके से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। सेवेंथ पॉइंट कह रहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर डिस्प्यूट को जो कि डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन में पड़ रहा है, किसी भी नेशन की डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन में पड़ रहा है, उस मैटर को भी यूनाइटेड नेशन के अंडर लाया जाए, उसके अंडर एप्लीकेशन लगाई जाए। जो डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन में पड़ रहा है उस मैटर को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें यूनाइटेड नेशन में आपको इंटरवेन करने की ज़रूरत नहीं है। यूनाइटेड नेशन आपके डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन में इंटरवेन नहीं करेगा। तो थैंक यू गाइज़, यही था इसमें। आगे की वीडियो का वेट कीजिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।